नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान ने नया अभियान गाली बंद घर शुरू किया है, जिसका मकसद है कि महिला संबंधी गालियों पर रोक लगे। आज रोजमर्रा की जिंदगी में महिला संबंधी गाली बहुत आम तौर पर प्रयोग की जाने लगी है। सुनील जागलान ने बताया कि आज के समय में प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी घरों में आम तौर पर गाली वाली भाषा बोलने से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए पहले घर की पाठशाला को सही करना होगा, उसकी भाषा को सही करना होगा। सुनील जागलान ने बताया कि अनजाने में भी महिला संबंधी गाली या महिला संबंधी गाली का चुटकुलों में प्रयोग एक बार कर तो लिया जाता है, लेकिन उसके बाद वह शब्दावली में शामिल हो जाता है। इसलिए इसके लिए हमें कोशिश करके महिला संबंधी गालियों का तुरंत त्याग करना पड़ेगा। सुनील जागलान द्वारा वर्ष 2014 में भी गालियों को रोकने के लिए अभियान चलाया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें घर में इस विषय पर सार्थक चर्चा करके शपथ लेनी पड़ेगी कि गाली नहीं देंगे और एक दूसरे को गाली देने की आदत से निजात दिलाने के लिए आपस में टोकना शुरू करेंगे। जागलान द्वारा काफी क्षेत्रों में गाली बंद अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तारीफ अभी हाल ही में ब्रिटेन के द गार्जियन ने भी की और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन द्वारा एक पत्रकार को गाली देने पर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन ने लिखा कि भारत के एक गांव का सरपंच सुनील जागलान महिला संबंधी गाली को रोकने के प्रयास में अभियान चला रहा है, वहीं व्हाइट हाउस में रंगने वाला राष्ट्रपति मौ की गाली दे रहा है। यह नसीहत के तौर पर लिख गया तथा इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। गाली बंद घर अभियान के फाउंडर सुनील जागलान ने कहा कि हम इस अभियान को पूरे भारत में शुरू करने जा रहे हैं तथा इस पर वेबिनार भी आयोजित करवाए जाएंगे, जिससे अभियान जल्द समय में गति पकड़ सके। अभी सोशल मीडिया पर यह अभियान काफी पंसद किया जा रहा है। गौरतलब है कि सुनील जागलान पिछले एक दशक से ज्यादा समय से महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास के विषय पर कार्य कर रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है तथा देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक एजेंसियों ने भी सुनील जागलान के अभियान को असरदार बताते हुए तारीफ की है। सुनील जागलान ने बेटी बचाओ से लेकर सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम नेम प्लेट, पीरियड चार्ट, लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने लिए अभियान जैसे सैकड़ों अभियान शुरू किए हैं, जो देश विदेशों में प्रशंसा पा चुके हैं। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 294 के तहत इस प्रकार की अभद्र भाषा पर 3 महीने की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि सुनील जागलान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, जिसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में याद किया था और उनसे चर्चा भी की थी। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जागलान जी। सुनील जागलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ।
ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया।